हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष कुमार पाठक, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ फिजिक्स ऑफ मैक्सवेल एकेडमी। आज हम लोग जो है नीट 2020 के पेपर को सॉल्व करेंगे और ये जो मेरे हाथ में है वो है ये सेट 3 मतलब G3, ये है सेट G3। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट G3 को। तो इसमें जो है 91 से क्वेश्चन नंबर 91 से फिजिक्स स्टार्ट है। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मतलब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में कहता है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x = a sin a cos ओमेगा टी और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या होगी a cos ओमेगा टी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो ये प्लॉटिंग कैसे जाएगी, कुछ तो भी ऐसा, और इसको प्लॉट करूँगा तो यहाँ माइनस है तो ये जस्ट क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट उल्टा, मतलब ये एक्सेलरेशन वाला और ये जो है डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखा ना इन दोनों में फेज कितना हो गया, फेज हो गया पाई का। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4, कौन सा 4 इज करेक्ट। तो आपके लिए क्या हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, पाई रेडियन। ठीक है, ये हो गया 91। अभी हम लोग बात करते हैं किस पर, 92 पर। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 92, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, फटाफट आप नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 92 में कहता है कि अलोंग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टन्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो हमें पता है कि इसने क्या क्या दे रखा है कि सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लेंथ, तो L बराबर कितना दे रखा है इसने 50 सेंटीमीटर की। ओके, और यहाँ से दे रहा है नंबर ऑफ टन्स, N की वैल्यू कितनी 100 नंबर ऑफ टन्स है, कैरी अ करंट I = कितना 2.5 एम्पियर ऐसा है। तो कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो हमें पता है B = क्या होता है μ0 Ni। तो N क्या होता है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यहाँ से μ0 की वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टन्स कितना 100 और L की वैल्यू कितनी 50 सेंटीमीटर, 50 × 10⁻², क्योंकि हमें उसको मीटर में चेंज करना होगा, इंटू करंट कितनी 2.5 एम्पियर, और ये इससे कटा ये कितना आ गया 2 एंड ये 5 × 4 कितना हो गया 20 पाई इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -5, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻⁻⁻ इतना। तो इसका अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एक जीरो और इधर दे दें तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 और ये हो जाएगा 6.24, 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 इंटू 10⁻⁻ कितना -4 और ये टेस्ला। तो देखा आपने, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसका भी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसका कौन सा सही है, 4 ही करेक्ट है। ठीक है, तो 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। आप फटाफट इसको नोट भी करते जाए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 93 बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऐसा तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी सॉल्व करते हैं। ये पुली है, इसमें पुली में एक ब्लॉक इधर देता है और ये कह रहा है 4 किलोग्राम का है और ये वाली कितना बता रहा है, ये वाली बता रहा है 6 किलोग्राम का है। तो इधर क्या लगेगा 6G, इधर क्या लगेगी 4G, टेंशन। वैसे आप लोग जानते हो कि एक्सेलरेशन = नेट पुलिंग फोर्स अपॉन सम ऑफ द मासेस। नेट पुलिंग फोर्स 6G - 4G अपॉन सम ऑफ द मासेस कितना 6 + 4 कितना हो गया ये 2G/10 कितना आ गया G बाई बोलो 2 5 जा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों G/5। तो इसका हो गया ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इसका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। समझ गए ना आप लोग, इसका ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है कि द रेशियो ऑफ contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is
सी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों को मिलाकर के ईएम वेव बनती है, तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है दोनों हाफ हाफ रहती है, हाफ हाफ डिवाइड होती है। मतलब हाफ इंटेंसिटी कंट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड हाफ इंटेंसिटी कंट्रीब्यूटेड बाय मैग्नेटिक वेक्टर, मतलब ई और बी का आधा आधा रहता है। तो वो भी कितना इक्वल, मतलब इक्वल एंड हाफ हाफ। अगर टोटल इंटेंसिटी क्या है आई है तो उसका 1/2 आई ई का एंड 1/2 आई बी का। तो जब आप उसका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, सेम सेम है तो दोनों की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मतलब आई ई अपान आई बी करेंगे तो क्या होगा, सेम सेम है तो क्या हो जाएगा 1/1। तो ये जो इंटेंसिटी जो आप निकाल रहे हैं ये क्या हो जाएगा 1:1। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 का ऑप्शन कौन सा, 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। ठीक है, आप एनसीईआरटी को पढ़ो, उसमें एक सॉल्व एग्जाम्पल है, वहाँ साफ साफ लाइनें लिखी हुई हैं कि वो दोनों जो है इक्वल इक्वल, सभी क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं जो है। अभी नेक्स्ट की बात करूं, और बाकी इतने सरल हैं कि वो किसी भी बुक में मिल जाएंगे तुम्हें। नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is ओके। तो जब आप गॉसेस थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ आपको बताया जाता है कि पोटेंशियल किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर जो है पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। तो उस शेल के पूरे रीजन में जो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बंद, जहाँ पे पूरा वो जो स्फेरिकल सेल है अगर वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। लेकिन यहाँ जो केस है, केस ये कह रहा है कि, और एक आप फार्मूला जानते हैं, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई क्या ऐसा डी आर। तो अगर पोटेंशियल V इक्वल्स टू किसी स्पेस में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। आप डिफरेंशिएट करोगे, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये कौन सा ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यहाँ कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो आप थियरी को जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो है। ओके बच्चों, हो गया ये। अब आगे देखते हैं जो है 95 को, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 95। अच्छा 95 हो गया, 96 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है, बिल्कुल आपका थियरी है, कह रहा था एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस इज, तो वो होता है 3/2 kb। मतलब 96 का डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे, 96 का ये हो जाएगा, फर्स्ट 1 इज करेक्ट, 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 kBt। ठीक है, ये बच्चे जब भी आप बुक पढ़ोगे तो डायरेक्ट वहाँ लिखा रहेगा, आपको तुरंत दिख जाएगा जो है। एंड क्वेश्चन नंबर 97, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 97 की बात करूँ, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कहता है, अच्छा तो इसमें 1 इज करेक्ट हो गया तुम्हारा। कह रहा है फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3 J कैप न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2 K कैप। मतलब फोर्स वेक्टर कितना बता रहा है वो, 3 J कैप न्यूटन, और आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बता रहा है 2 K कैप। ओके, तो यहाँ से टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 2 K कैप क्रॉस 3 J कैप इक्वल्स टू 6, यहाँ K कैप क्रॉस J कैप, तो K क्रॉस J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -I6I कैप। तो ये हो गया आपका टॉर्क आ गया जो है। तो आप देखेंगे यहाँ से, तो ये जो इस G3 जो सेट है उसमें जो है ऑप्शन 2 इज करेक्ट, -6I कैप, और ये क्या होगा, न्यूटन मीटर, इसका यूनिट न्यूटन मीटर। तो ये कौन सा करेक्ट हो गया, सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, सेकंड वाला क्या है, करेक्ट है। ओके, अभी है नेक्स्ट 98, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें अगर हम लोग, तो क्वेश्चन 98 वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 98 में क्या बताता है कि, क्वेश्चन नंबर 98 में कहता है कि द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d
एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो मैं तुम्हें बताऊँ मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है डायरेक्ट 98, क्वेश्चन नंबर 98, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2 √2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/2 पाई डी स्क्वायर एन। तो देखो आप जो है यहाँ से कौन सा वाला करेक्ट है, 1/2 पाई डी स्क्वायर एन, मतलब पहला फर्स्ट, ये फार्मूला है, फर्स्ट इज करेक्ट। मतलब जिन्होंने अच्छे से बुक को रीड किया होगा, रीड करके पढ़ते होंगे, जिनको टेक्स्ट आता होगा, है ना, उनके लिए ये पेपर बहुत ही आसान था। और जो लोग जो है टेक्स्ट की रीडिंग कम करते हैं उनके लिए तो पेपर टफ हो जाएगा। ओके 98 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 99, अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 पे। 99 में कहता है कि द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, सब इधर एनसीईआरटी से आ रहे हैं जो है। क्वेश्चन नंबर 99 की अगर मैं बात करूं तो मैं तो आपको पेज ही बता सकता हूं कि इस पेज पे न्यूमेरिकल है जो है। वर्क पावर एनर्जी में आप चले जाएं जो है तुरंत आपको ये मिल जाएगा जो है। वहाँ पे उसने एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंट सिखाया है, वहाँ E = mc² में उसने आपको सिखाया कि अगर मास 1 किलोग्राम हो तो एनर्जी कितने इक्विवेलेंस होगा। तो उसने 1 किलोग्राम की जगह कितना दिया है आपको, 0.5 किलोग्राम। मास कितना बता रहा है, मास इक्वल्स टू 0.5 ग्राम। तो इस ग्राम को 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर कितना, -3 क्या किलोग्राम मास हो गया। तो अपने को पता है E इक्वल्स टू क्या होता है, mc² मास, एनर्जी इक्विवेलेंस मास की वैल्यू कितनी, 0.5 × 10 टू द पावर कितना, -3 c 3 × 10 टू द पावर कितना, 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.5 × 10 टू द पावर -3 × 9 × 10 टू द पावर कितना हो गया, 16। अभी इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 4.5 × 10 कितना हो गया, 13। ये क्या हो जाएगा, जूल। तो ये हो गई एनर्जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि इसमें जो है, इसमें भी ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें भी क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया 4.5 × 10 टू द पावर 13 जूल। ओके, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करूँ तो अगर आप देखें तो आपने देख लिया ना, ये जो है कुछ ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट है। वेरी इजी क्वेश्चन। 100, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। 100 में क्या है, ओके, क्वेश्चन नंबर 100। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8668, ठीक है। हमारे यहाँ जो है नीट रिपीटर और फ्रेशर दोनों बैच चलते हैं, मतलब 11th 12th और जो रिपीट करते हैं उनकी भी बैचें चलती हैं। तो अगर जिस बच्चे के नंबर जो है कम आ रहे हैं, अगर उसे MBBS ही करना है या गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, अगर उसने काउंट किया कम नंबर आ रहे हैं, तो बिना लेट किए अभी उसे क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए। और हमारे यहाँ एडमिशन स्टार्ट है रिपीटर का भी और फ्रेशर का भी, जो 11th 12th के बच्चे होते हैं, सबके लिए एडमिशन ओपन है। ओके, तो अभी 100 की बात करते हैं। कह रहा है कि अब देखना जरा, 100 बहुत ही अच्छा है, एकदम बिल्कुल आपको अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट ऑफ कितना, लीस्ट काउंट बराबर कितना, 0.01 mm बराबर, एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच, तो तुम्हें पता होना चाहिए लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच, ठीक है। पिच अपान होता है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये होता है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये फार्मूला है। तो उसने अपने से क्या पूछा है, पिच, पिच इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट कितना, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, ये कितना है 50। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 0.5 क्या mm। तो इसका आंसर कौन सा, पिच कितना आ रहा है, 0.5 mm, मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऐसा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, इसमें कहता है कि 2 सिलेंडर्स, ये जितने हैं ये लगभग सभी हमारे जो है टेस्ट पेपर में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो है। ये इसके बाद वाला 101 वाला भी अपने टेस्ट पेपर में था, और ये भी था 101 क्वेश्चन नंबर 101। इसमें कहता है 2 सिलेंडर A and B ऑफ इक्वल कैपेसिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक अ कंटेनर्स
A contains an ideal gas at standard temperature and pressure, B is completely evacuated, the entire system is thermally insulated, the stopcock is suddenly opened, the process is। जब आप कोई दो जो है कंटेनर, एक मान लीजिए एक से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं किसी ऐसा पाइप से, और उनके बीच में ऐसा कॉक लगा है, आप अचानक उसको ओपन करोगे तो क्या होगा, अगर एक में गैस भरी है और एक इवैक्यूएटेड खाली है तो क्या होगा, तुरंत गैस ऐसा फ्रीली तुरंत एक्सपेंड हो जाएगी, बहुत ही फास्ट। तो ऐसा प्रोसेस किस में होता है, बहुत ही फास्ट, और जिसमें वो थर्मली इंसुलेटेड है, तो बाहर से वो एनर्जी, मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो यह एनर्जी ट्रांसफर क्या है, जीरो। तो ऐसा प्रोसेस कौन सा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, 101, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 101। इसमें आपका पहला है एडियाबैटिक। कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, 102, 102, क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि द सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 294 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, बराबर जा रहा है, तो डिग्री सेल्सियस, इट्स डेंसिटी इज। तो अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो आपको वहाँ एक फार्मूला डायरेक्ट, आपको वहाँ फार्मूला है, डायरेक्ट है। आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो रो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू रो RT बाई एम, P इक्वल्स टू रो RT बाई एम, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको वो डेंसिटी पूछ रहा है, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PM अपान क्या हो गया, RT, समझ गए ना जो है। तो यहाँ से उसने प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है, P इक्वल्स टू हो जाएगा 249 क्या किलो पास्कल, 10⁻³ पास्कल, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है उसने, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 प्लस 273 मतलब कितना आ गया, 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। और R की वैल्यू उसने खुद ही दे रखी है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है ना, जूल पर मोल पर केल्विन ऐसा दे रखा है। और मास उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये सारी वैल्यू ला करके पुट कर दें यहाँ पे, P की, M की, R की, T की सारी वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा 0.2, आंसर विल बी 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा आंसर आपको मिल जाएगा। जो है आप वैल्यू रख देना, डायरेक्ट जो है आपको आंसर मिल जाएगा 0.2, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आप खुद कर सकते हो। P की वैल्यू मिल गई, M की वैल्यू और R की वैल्यू और T की वैल्यू रख दो, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर क्या, 103 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो इसका जो है कौन सा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसका देखो आप, ऑप्शन 1 इज क्या हो गया, करेक्ट। इसका कौन सा सही है, 1 इज करेक्ट है, ठीक है। सेट G3 और ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ भी मैं लिख दूँ सेट, ये क्या है, G3, याद रखना नीट का सेट G3 है, ओके। अभी देखो, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 पर। तो क्वेश्चन नंबर 103 में क्या दे रखा है उसने, कह रहा है कि व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप 92 uranium 235 is bombarded with a neutron, it generates 36 krypton 89, 3 neutrons and, तो अगर हम लोग इसके रिएक्शन को लिखें जरा सा, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 92 यूरेनियम 200 कितना 35, और इसमें क्या बम्बार्ड किया गया, एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हुआ, तो ये किसमें ब्रेक हुआ, 36 क्रिप्टॉन कितना 89 और प्लस 30N1 और प्लस हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि कुछ तो भी ऐसा, जो तुम्हारी मर्जी हो, ये हो जाएगा ZX, ये A, मतलब हमें Z की वैल्यू निकालनी है A का, तो आइए निकालते हैं। चाहे आप वहाँ Y भी लिखते तब भी चल जाता, ZXA
ऐसा। तो अब आप यहाँ क्या देखो, बिल्कुल देखो जो है ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो आप नीचे नीचे देख लो कितना है, 92 प्लस 0 कितना हो गया 92। तो यहाँ से जो है आपको क्या जेड की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, यहाँ कितना है 36 और ये 0। तो देयरफॉर आप ऐसा कह सकते हो 92 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 36 और प्लस जेड। तो देयरफॉर जेड बराबर कितना हो रहा है 92 माइनस 36, कितना आ रहा है 12 में से 6 गया कितना 6, और ये 8 में से 3 गया कितना 56। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 56। अभी ए की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 235 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 89, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो तुरंत आ जाएगा। 89 प्लस कितना 3, 89 प्लस 3 प्लस ए, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है। तो ये कितना हो रहा है 236 इज इक्वल्स टू 89 और ये 92 और प्लस ए। तो ए बराबर कितना हो गया, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, ए बराबर कितना हो रहा है 236 माइनस कितना 92। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 144। तो ये आ गया आपका आंसर क्या होगा, ये x में जो आंसर आया वो आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू कितनी आई 56 और a की वैल्यू कितनी आई 144। तो देखो वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच हो रहा है कि जो उसने कहा ना 3 एंड, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 56 बेरियम 144। तो ये जो है ऑप्शन क्या है 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखो ये होगा बेरियम, ठीक है ना, BA56 144। बाकी देखो बाकी कोई भी मैच नहीं है। तो यही आपका आंसर हो गया 103 का। 103 का ये ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 104 कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर हैज़ अ मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड ऑफ। ओके, तो ये इतना कैसे होगा। अब देखो बहुत ही आसान है, आपको जो है वही है कि जो थियरी पढ़ रहा है, जो NCERT रीड करता है उसके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे जो पेपर हैं ये सब NCERT वालों के लिए है। जिसका NCERT नहीं हो रहा है उससे पेपर बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत कुछ उसका छूट जाएगा। वो चाहे कितनी भी कोचिंग के मटेरियल पढ़ ले, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेश्चन उसके छूट जाएंगे, क्योंकि मटेरियल बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, उतने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो इधर क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 104। तो देखो जरा सा यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल्स टू कितना बता रहा है 7.5 × 10⁻⁴ कितना -4 मीटर पर सेकेंड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू कितना हो गया, E इक्वल्स टू 3 × 10⁻10 क्या वोल्ट पर मीटर। ओके, तो आपको पता है मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कितनी हो गई, ये 7.5 × 10⁻⁴ और ये 3 × 10⁻10। तो ये आ जाएगा इधर, ये इसको कैंसिल करेगा 2.5 × 10⁻⁴ कितना हो गया 6, और ये हो जाएगी उसमें उसने उसी में आंसर ही पूछा है, क्या हो गया मीटर स्क्वायर, क्या मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, वोल्ट सेकेंड, ठीक। तो ये आ गया आंसर नंबर कौन सा 2.5 × 10⁻⁶ इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा हो गया सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज, तो सेकेंड का आ गया ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। सेकेंड का आंसर क्या है, करेक्ट है 2.5 × 10⁶, ठीक है। नहीं इसका 1 है, थोड़ा सा इसमें सही से दिख नहीं रहा है, तो इस पर +6 है ना, सेकेंड वाले में -6 है, तो 2.5 × 10⁶ इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 105 टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, तो 9.99 माइनस 0.0099। तो आप सीधे क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा आंसर आ जाएगा 9.98 मीटर। 1 इज करेक्ट, तो क्या हो जाएगा 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करता हूं, तो यहाँ क्या होगा, आप सीधे माइनस करो, सीधे आ रहा है 9.98 क्या मीटर इज करेक्ट।
ठीक है, माइनस करते आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिखा आपको, ये हो गया 105। अभी बात करते हैं किस पर, 106 पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो अब देखते हैं जो है 106 देखो क्या कर रहा है। हो गया 105। अभी 106 पे डिस्कस करते हैं। 106 तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है, एन आयरन रॉड ऑफ सब्सेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू 599 is subjected to a magnetizing field of 1200 ampere per meter. The permeability of the material of the rod is okay. तो यहाँ पर उसने ये जो सब्सेप्टिबिलिटी देखो, इसकी वैल्यू कितना दे दिया 599 is subjected to a magnetic field of, मैग्नेटिक फील्ड में कितना is subjected to a magnetizing field, ठीक है। तो जो मैग्नेटाइजेशन है m की वैल्यू उसने कितना दे रखा है 1200 एम्पियर पर मीटर। द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज, ठीक है। तो परमेबिलिटी अपने को म्यू निकालना है। तो हमें पता है कि म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और ये म्यू नॉट और म्यू आर की वैल्यू 1 प्लस सब्सेप्टिबिलिटी। तो ये हो गया म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज टू कितना -7 इंटू 1 प्लस 599। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 600 मल्टीप्लाइड बाई कितना 4। ये हो जाएगा 600 का 2 जीरो से, ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 इंटू 10 रेज टू कितना होगा -5। अच्छा, इसने किस टर्म में आंसर दिया है, पाई के ही टर्म में आंसर दिया है। तो ये हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा जो है 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये लिख लेते हैं इसको, 2.4 इंटू 10 रेज टू, मतलब ये 2.4 पाई 3.14 को पाई में ही लिखा है उसने, इंटू 10 रेज टू कितना हो जाएगा -4, ठीक है, 10 रेज टू -4 और टेस्ला मीटर पर एम्पियर। समझ गया ना जो है। तो ये हो गया तुम्हारा 4 इज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है 106, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है क्या, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 × -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक, बहुत ही आसान है। यहाँ क्या हो गया, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब कि उस स्फेरिकल शेल के जो है रेडियस से जहाँ पे हमें फील्ड निकालनी है वो क्या है, वो डिस्टेंस बड़ी है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब E इक्वल्स टू क्या हो गया, KQ/R², सीधे KQ/R², ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर नीट 2020, क्वेश्चन नंबर कौन सा 107, क्वेश्चन नंबर 107। तो यहाँ पे उसने आपको बता रखा है कि स्फेरिकल कंडक्टर हैज अ रेडियस R बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब कि उसकी रेडियस है, ओके। एंड हैज़ अ चार्ज Q बराबर कितना 3.2 इंटू 10 रेज टू कितना -7 क्या कूलम, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इतना। तो R बराबर कितना बता रहा है 15 सेंटीमीटर पर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E की वैल्यू क्या आएगी। तो E इक्वल्स टू होता है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई क्या हो जाएगा R², क्योंकि वो उसके बाहर है। मतलब यहाँ पे केस क्या है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या कैपिटल R, तो सीधे ये लग गया। तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर क्या 9 इंटू ये 3.2 इंटू 10 पावर -7 इज डिवाइड बाई कितना R² मतलब 225 इंटू 10 रेज टू -4। समझ गए। अब ये कितना हो रहा है जो है, अब देखो ये जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा -3 में 10 पावर 6। अब ये हो जाएगा 9 इंटू 3.2 अपॉन 225 इंटू 10 रेज टू कितना हो गया 6। अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, है ना,
तो जो ये जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 1.28 × 10⁵ ये आंसर आ जाएगा 1